मेरी सिस्टर की मार्कशीट सच में बहुत वियर्ड थी। अगर मैं 600 स्कोर करता तो उसे 610 मिलते। अगर मैं 610 तक पहुंचता तो वो तुरंत 620 पर जंप कर जाती। उसका स्कोर हमेशा मेरे से एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स ज्यादा होता था। लेकिन जैसे ही मैं एक दिन की छुट्टी लेता और एग्जाम मिस करता, उसके रिजल्ट्स एकदम खराब हो जाते। तभी मेरा शक पक्का यकीन में बदल गया। उसके मार्क्स पूरी तरह से मेरे मार्क्स पर डिपेंड करते थे। मैं एक तरह से उसका बेस लाइन था। फिर मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। क्या होगा अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स ले आऊं? हम दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन हमारी लाइफ बिल्कुल बदल गई जब मेरा जन्म हुआ। वो मास्टर बेडरूम में रहती है, एक प्रिंसेस रूम जिसमें पिंक लेस वाले कर्टन्स और इम्पोर्टेड साउंड प्रूफ दीवारें हैं। दूसरी तरफ मैं एक छोटे से 4 स्क्वायर मीटर वाले जंक रूम में सोता हूं, जो पुरानी ब्लैंकेट्स और सड़ते हुए ट्रैश बॉक्सेस से भरा हुआ है। उसका ब्रेकफास्ट गोल्डन फ्राइड एग्स, हैम और गरम मिल्क होता है, जबकि मुझे पिछली रात की बची हुई राइस पॉरेज और कड़वे पिकल से काम चलाना पड़ता है। मॉम और डैड हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे, ये बोलकर कि मैं अपनी सिस्टर जितना स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये पूरा गैप मेरे 18 साल की मेहनत और टैलेंट की चोरी पर खड़ा है। मुझे पहली बार कुछ गलत होने का एहसास 7th ग्रेड के मॉक टेस्ट में हुआ था। मैं पूरी रात जगा और मैंने 190 स्कोर किया, जबकि वो दिन भर खेलती रही और फिर भी उसे 200 मिल गए। 9th ग्रेड में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया और 580 स्कोर किया, लेकिन उसने आराम से मेरे से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए और टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। सबसे वियर्ड पार्ट तब था जब मुझे अपेंडिसाइटिस का दर्द हुआ और मैं मैथ का एग्जाम नहीं दे पाया। मेरा स्कोर 0 था और मेरी सिस्टर, जो हमेशा टॉप करती है, उसे सिर्फ 10 मार्क्स मिले। उस टाइम फैमिली को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उस पर शक करना शुरू कर दिया था। हाई स्कूल के नेशनल मैथ कंपटीशन ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। उस कंपटीशन का लास्ट क्वेश्चन डेथ ट्रैप के नाम से जाना जाता था। पूरे स्टेट में मुश्किल से 5 लोग ही उसे सॉल्व कर सकते थे। उस रात टेबल लैंप की हल्की लाइट में मैंने उस पर घंटों काम किया और शाम तक सही आंसर निकाल लिया, लेकिन मैंने उसे अपनी फेयर नोटबुक में नहीं लिखा। रफ पेपर पर उस आंसर को देखकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी स्माइल आ गई। मैंने फिर से पेन उठाया और जानबूझकर स्टेप 3 में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। मैंने प्लस और माइनस के साइंस को आपस में बदल दिया। उस गलत लॉजिक की वजह से फाइनल आंसर 3P आया। मैं देखना चाहता था कि मेरी सिस्टर, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करती है, इस बार उसकी किस्मत क्या करती है। सुबह डैड बहुत एक्साइटेड थे। टीचर ने ग्रुप में आंसर्स भेज दिए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर ने न सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया, बल्कि उसका आंसर भी एकदम मैच कर गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने डैड से पूछा कि क्या मैं अपनी सिस्टर के स्टेप्स देख सकता हूं, ताकि मैं कुछ सीख सकूं। मॉम ने तुरंत गुस्सा करते हुए कहा कि मैं उसके लेवल को समझने के लायक भी नहीं हूं। मेरी सिस्टर ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रही हो। उसने अपनी नोटबुक ठीक मेरे सामने नीचे फेंक दी। मैंने उसे खोला और मेरा दिल बैठ गया। पहले 2 स्टेप्स तो मेरे रफ वर्क की एकदम कार्बन कॉपी थीं, यहां तक कि वो छोटी प्लस माइनस की मिस्टेक्स भी बिल्कुल सेम थीं। लेकिन लास्ट स्टेप में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसने बाकी के सारे स्टेप्स स्किप कर दिए और डायरेक्ट सही आंसर लिख दिया। लॉजिक का वो गैप एक ब्लैक होल जैसा था, जो हर मैथ के रूल को तोड़ रहा था। फिर भी डैड की नजरों में वो एक जीनियस थी। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि वो कोई टैलेंटेड गर्ल नहीं है, वो एक चोर है। मेरा हर एक आइडिया, मेरी हर एक कैलकुलेशन किसी ना किसी मैजिकल फोर्स के जरिए उस तक पहुंच जाती थी और सिस्टम जबरदस्ती उसे उसके लिए सही आंसर में बदल देता था। ये जगह असल में एक जीनियस फैक्ट्री चला रही थी, जहां मुझे सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया जा रहा था। इस थियरी को प्रूव करने के लिए मैंने एक रिस्की एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फिजिक्स क्लास टेस्ट के 10 क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत आसान थे, लेकिन मैंने जानबूझकर लास्ट के 5 क्वेश्चंस छोड़ दिए और सिर्फ 50 स्कोर किया। जब शाम को रिजल्ट्स आए तो टीचर ने सबके सामने मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को गले लगा लिया। मैंने उस पर कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश कर दी। तब से वो हर एग्जाम में मेरे से एग्जैक्टली 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करती थी। जो डेटा ग्राफ मैंने अपने फोन में बनाया था, वो हमेशा 2 पैरेलल लाइंस दिखाता था, जिसमें 10 मार्क्स का गैप था। मैंने अपने मन में सोचा, अगर तुम्हारी ये चमक मेरी वजह से है, तो मैं तुम्हें ऐसे हाइट्स पर ले जाऊंगा जहां से गिरना मौत से भी बदतर होगा। मैंने खुद को और भी बड़ा लूजर दिखाना शुरू कर दिया। क्लास में मैं सोने का नाटक करता, लेकिन असल में मेरे कानों में छोटे ब्लूटूथ ईयरफोन से इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस चल रही होती थी। मेरे हाथों में कॉमिक्स होती थीं, लेकिन उनके कवर्स के पीछे एडवांस लेवल मैथ के टफ प्रॉब्लम्स होते थे। जब मेरी सिस्टर रात को आराम से सो जाती, तो मैं अंधेरे में बैठकर पढ़ता था। मुझे हर सब्जेक्ट के स्कोर को बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ता था, ताकि मैं एक परफेक्ट ट्रैप सेट कर सकूं। बिग सिटी लेवल टेस्ट में मैंने जानबूझकर हिंदी में 105 मार्क्स रखे। मैंने
मैंने मैथ में डेलिबरेटली 140 स्कोर किया और इंग्लिश एसे में जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक्स की। मैंने साइंस के हर टॉपिक को कंट्रोल किया ताकि मेरी सिस्टर का स्कोर चमके, लेकिन किसी को कोई शक ना हो। उस टेस्ट में मैंने 580 स्कोर किया और मेरी सिस्टर को 590 मिले, जिसने सबको खुश कर दिया। डैड खुशी के मारे आसमान पर थे, मॉम उसे बार बार किस कर रही थी और मैं बस वहां चुपचाप सर नीचे किए खड़ा रहा। उस टेस्ट की सक्सेस के बाद मेरी सिस्टर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मीडिया हमारे घर आने लगा। उसे सबसे ब्यूटीफुल जीनियस का टैग मिल गया। उसने अपने रूम को एक स्टूडियो में बदल दिया। ब्रांडेड कपड़े पहनकर वो कैमरे के सामने खड़े होकर वही लाइंस बोलती जो मैं लिखता था। उसने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, जहां वो मेरे रफ पेपर से आंसर्स कॉपी करके शो ऑफ करती थी। एक रात की अर्निंग्स तो 500 हिट कर गई। वो पैसे और फेम के नशे में पूरी तरह धूत थी। उसने हमारी फैमिली को ट्रीट दिया। उसने स्टडी रूम को फिर से रेनोवेट करने की जिद की और यहां तक कि मेरे जंक रूम को भी खाली करवा दिया। उन्होंने मुझे बालकनी में एक फोल्डिंग बेड पर भेज दिया। एक बार एक लाइव स्ट्रीम के दौरान किसी ने उसके लॉजिक पर सवाल उठाया कि वो एक पर्टिकुलर थ्योरम का गलत यूज कर रही है। वो डर गई, लेकिन मैं पास आकर उसे एक छोटा सा हिंट दिया, जिसे उसने तुरंत पकड़ लिया। लोग फिर से उसे जीनियस कहने लगे, लेकिन तब भी मैं उसकी आंखों में मेरे लिए वही नफरत और मुझे यूज करने वाली फीलिंग देख सकता था। धीरे धीरे घर का सारा पैसा उसकी वाइल्ड स्पेंडिंग और ब्रांडेड चीजों पर खर्च होने लगा। मेकअप और फैंसी कपड़ों पर सारा पैसा खर्च करने के बाद मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया। फिर मेरी फैमिली ने मेरे खर्चे काटने शुरू कर दिए और आखिरकार उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कन्वीनियंस स्टोर में रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वहां मेरी मुलाकात चेन यू से हुई, जो फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था। मैंने उसके एक रिसर्च पेपर में एक मिस्टेक पकड़ी और वो हैरान रह गया। उसने मुझे अपने लैब का एक्सेस दे दिया ताकि मैं लाइब्रेरी और इंटरनेट यूज कर सकूं। उस कार्ड को अपने हाथ में पकड़कर मुझे कॉन्फिडेंस का एक बड़ा बूस्ट मिला। अब पूरी दुनिया मेरी फिंगर टिप्स पर थी। बोर्ड एग्जाम से ठीक एक दिन पहले मुझे 39.8 डिग्री का तेज बुखार आ गया। जब मैं लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो ये पूछने के बजाय कि मैं कैसा हूं, मॉम ने मुझे डांटा। उन्हें डर था कि मेरी बीमारी मेरी सिस्टर तक न फैल जाए। उन्होंने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे वहीं रहने को कहा। उस रात मैंने बहुत दर्द सहा, लेकिन मुझे पता था कि मैं गिव अप नहीं कर सकता। बोर्ड एग्जाम ही वो जगह थी जहां मैं उसे आसमान से सीधा जमीन पर गिराकर क्रैश करने वाला था। सुबह तक फीवर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन मैं अभी भी बहुत वीक था। फिर भी मैं स्कूल पहुंचा और जैसे ही मैंने फिजिक्स का पेपर देखा, मेरी फैमिली और सिस्टर ने मुझे जितने भी जख्म दिए थे वो सब वापस याद आ गए। सडनली दर्द, इंसल्ट और गुस्से का एक वोल्केनो मेरे अंदर फट पड़ा। लैब अब जानबूझकर मिस्टेक्स नहीं करना चाहता था। मैं तो बस अपने अंदर की उस आग को पेपर पर निकालना चाहता था। मैं अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाना चाहता था। ठीक तभी मैंने अपना माइंड बना लिया और अपनी पेन को जोर से पकड़ लिया। जैसे ही पेन पेपर पर टच हुई, सारे आंसर्स वाटरफॉल की तरह निकलने लगे। सारे कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक मेरे हेड में इतने क्लियर थे कि मेरा हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। मैंने 2 आवर का पेपर बस 1 आवर में फिनिश कर दिया। पूरा आंसर शीट भर गया था। हैंडराइटिंग में एक अजीब सा शार्पनेस था, जैसे हर एक वर्ड में गुस्सा भरा हो। हर एक स्टेप एकदम सही था और हर एक आंसर बिल्कुल करेक्ट था। मैंने पेन नीचे रखा और अपनी सिस्टर का पेपर देखा। मेरे अंदर एक बहुत अजीब सी शांति थी। मुझे पता था कि इस बार मेरी वजह से मेरी सिस्टर एक ऐसा मिरेकल करने वाली है जो पहले कभी नहीं हुआ। और ऐसा ही हुआ। जब रिजल्ट्स आए तो पूरा स्कूल क्रेजी हो गया। मेरी सिस्टर ने 745 स्कोर किया और स्टेट के मॉक टेस्ट्स की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ओवरनाइट वो सबके अटेंशन का सेंटर बन गई और सारे टॉप कॉलेजेस की नजर उस पर पड़ गई। प्रोफेसर्स हमारे घर आने लगे। मॉम और डैड का एक्साइटमेंट तो आसमान पर था। उन्होंने सारे स्कॉलरशिप ऑफर्स को मना कर दिया क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि मेरी सिस्टर स्टेट टॉपर बनेगी। उन्होंने तो पहले से ही एक होटल में 50 टेबल्स वाली एक ग्रैंड पार्टी बुक कर दी थी। बोर्ड एग्जाम्स के फर्स्ट डे पर सेंटर के बाहर पेरेंट्स की बहुत बड़ी क्राउड थी। डैड ने एक फैंसी लिमोजीन रेंट पर ली थी। जैसे ही मेरी सिस्टर बाहर निकली, रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया और माइक्रोफोन्स सीधा उसके फेस के सामने कर दिए। इस बीच मैंने बस अपना पुराना बैग अपने शोल्डर पर टांगा, चुपके से क्राउड से रास्ता बनाया और सीधा एग्जाम हॉल में चला गया। एग्जाम के टाइम हॉल इतना क्वाइट था कि सिर्फ पेजेस पलटने की साउंड आ रही थी। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और लिखना स्टार्ट किया। ऐसे का टॉपिक मार्क्स था, जो लग रहा था जैसे बस मेरे लिए ही बना हो। वर्ड्स इतने इजीली निकल रहे थे कि मैंने एक अमेजिंग आर्टिकल लिख दिया। मैंने लिखा कि लोग अक्सर फ्लावर्स की ब्यूटी की प्रेज करते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड छिपी हुई रूट्स को भूल जाते हैं। ये रूट्स जो डार्कनेस में रहती हैं, वो न सिर्फ अकेलेपन को झेलती हैं, बल्कि सॉइल के हैवी प्रेशर के नीचे स्ट्रगल भी करती हैं। फिर भी यही प्रेशर है जो लाइफ का एसेंस निकालता है, जो पूरी वर्ल्ड को इतनी स्वीट खुशबू देने में हेल्प करता है। लेकिन जब फ्लावर्स ये सोचने लगते हैं कि वो सिर्फ सनशाइन की वजह से अलाइव हैं, तभी वो रूट्स डार्क में बैठकर एक ठंडी स्माइल करती हैं। मैंने वर्ड लिमिट को माइंड में रखा और लास्ट की कुछ लाइंस को जानबूझकर थोड़ा सैड छोड़ दिया, ताकि ये ज्यादा एग्जैजरेटेड ना लगे।
इस बीच मेरी सिस्टर जो फ्रंट रो में बैठी थी, उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। इडियम्स और पोएम्स उसे कोई एलियन लैंग्वेज की तरह लग रहे थे। जब वो बस गिव अप करने ही वाली थी, तब उसकी स्पाइन में एक अजीब सी झनझनाहट हुई। सडनली उसका हाथ अपने आप चलने लगा, जैसे कोई और उसके मसल्स को कंट्रोल कर रहा हो। वो इसे कर रहा था। उसने बिल्कुल वही लिखा जो मैंने लिखा था, वही सेम वर्ड्स, वही सेम डेप्थ, जो शायद वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी। आफ्टरनून का मैथ पेपर असली चैलेंज था, जिसमें कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस थे। मैं एक डीप फोकस मोड में चला गया, जहां आसपास की वर्ल्ड गायब हो गई और सिर्फ नंबर्स और लॉजिक कनेक्शंस ही मैटर कर रहे थे। मैंने क्वेश्चंस को एक प्रिसाइज मशीन की तरह सॉल्व किया। लास्ट बड़े क्वेश्चन के लिए मैंने 5 सेकंड्स का पॉज लिया और उसे एक बहुत रेयर मेथड से सॉल्व किया। नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि एक ज्योमेट्रिकल मॉडल बनाकर, ताकि वो इजी हो जाए। इस बीच मेरी सिस्टर अपना पेपर देख रही थी। वो स्टंट थी, लेकिन किसी शैडो की तरह उसका हाथ चला और उसने पूरा सोल्यूशन बस 3 लाइंस में लिख दिया। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपना फुल डोमिनेंस बनाए रखा। फिजिक्स के माइक्रो कैलकुलेशंस, केमिस्ट्री के कार्बन चेन स्ट्रक्चर्स और बायो के टफ जेनेटिक्स क्वेश्चंस सब मेरे माइंड में लॉक्ड थे। मैं बस आंसर्स नहीं लिख रहा था, मैं तो पेपर सेटर को चैलेंज कर रहा था। जैसे ही शाम के 5 पीएम पर इंग्लिश पेपर खत्म होने की बेल रंगी, मैंने अपना पेन नीचे रख दिया। ठीक उसी मोमेंट पर ऐसा लगा जैसे हवा में कोई इनविजिबल थ्रेड टूट गया हो। वो कनेक्शन जिसने सालों से मेरी सिस्टर को मुझसे बांध रखा था, वो हार्डवर्क और सोल जो मैंने लगाई थी, वो फाइनली हमेशा के लिए ओवर हो गया। जैसे ही मैं हॉल से बाहर निकला, गोल्डन सनलाइट मेरा वेलकम कर रही थी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जोर जोर से चीयर कर रहे थे, अपनी बुक्स फाड़ रहे थे और पेजेस को हवा में थ्रो कर रहे थे। मैं चिल्ला नहीं रहा था और ना ही कुछ फाड़ रहा था। मैं बस पीसफुली वॉक कर रहा था, जैसे मैं क्लाउड्स पर चल रहा हूँ। पीपल ने मेरी सिस्टर को घेर रखा था। वो कॉन्फिडेंट थी, उसका फेस रेड हो रहा था, ये सोचकर कि इस बार उसने सच में नील कर दिया है। मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चल दिया, सिटी के दूसरे साइड की तरफ। मेरी आईज में कूल ग्लीम थी। मैं अपनी पुरानी चीजों को होल्ड कर रहा था, वो अपनी सप्रेस्ड क्रश्ड लाइफ को पीछे छोड़ आया था। सिस्टर, अब आपका काउंटडाउन शुरू होता है। एग्जाम की एक वीक बाद हमारे हाउस के बाहर एक रेड कारपेट बिछा हुआ था। लाइट्स और बलून से स्टेयर्स को डेकोरेट किया गया था। सिस्टर दोपहर तक सोती थी और फिर उठकर अपने आंसर्स चेक करती थी। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसके मैथ में फुल मार्क्स हैं और वो टोटल 740 क्रॉस करेगी। डैड इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने पार्टी बुकिंग को 50 से बढ़ाकर 80 टेबल्स कर दिया। वो अपनी गॉड ऑफ स्टडीज डॉटर को पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करना चाहते थे। रिजल्ट वाली डे पर होटल हॉल को एक ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी की तरह डेकोरेट किया गया था। एक्सपेंसिव लाइट्स, फैंसी फूड, सब कुछ टॉप नॉच था। फ्रंट में एक बड़ा स्क्रीन रिजल्ट्स वेबसाइट से कनेक्टेड था और चारों तरफ कैमरा सेटअप थे। एवरीवन मेरी सिस्टर के टॉपर बनने का वेट कर रहा था। उसने 2 लाख रुपीस की एक डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी। वो गेस्ट्स के बीच एक प्रिंसेस की तरह वॉक कर रही थी, सभी कॉम्प्लीमेंट्स को एंजॉय कर रही थी। वो अपनी स्माइल रोक नहीं पा रही थी। मीनवाइल मैं एक कॉर्नर में वेटर की तरह फूड और ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। एग्जैक्टली 8 पीएम पर वेबसाइट लाइव हो गई। पूरा हॉल साइलेंट हो गया। डैड ने अपने कपड़े स्ट्रेट किए और प्राउडली स्टेज पर चले गए। उन्होंने सडनली मेरी तरफ देखा और स्मर्क करते हुए कहा, ऑल राइट, पहले इस लूजर का स्कोर चेक करते हैं, इससे मूड सेट हो जाएगा, फिर हम अपनी स्टार डॉटर का रियल ब्लास्ट देखेंगे। पूरा हॉल जोर से हंस पड़ा। किसी को भी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं कामली स्टेज पर गया। मेरी स्ट्राइड में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। मैंने अपना रोल नंबर एंटर किया। स्क्रीन 2 सेकंड्स के लिए लोड हुई और फिर हिंदी 150, मैथ 150, इंग्लिश 150, साइंस 300, टोटल 750, ऑल स्टेट रैंक 1। पूरे हॉल में एक डेडली साइलेंस छा गया, जैसे टाइम रुक गया हो। एवरीवन अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। लाफ्टर बिल्कुल वैनिश हो चुका था। डैड का फेस पेल हो गया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अभी क्या हुआ। अगर किसी का स्पून नीचे गिर जाता तो वो नोटिस भी नहीं करते। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जिसे सब वर्थलेस समझते थे वो स्टेट टॉपर बन जाएगा। मैंने क्वाइटली माइक उठाया और कहा, आपने मुझे देख लिया, अब आज की रियल हीरोइन को बुलाते हैं। मैं थोड़ा पीछे हटा और अपनी सिस्टर की तरफ जेस्चर किया। वो स्टेज के थोड़ा पास ही खड़ी थी। उसका फेस पेल हो चुका था, उसके लिप्स कांप रहे थे और उसके लेग्स शेकी थे। हंड्रेड्स ऑफ आईज के सामने वो स्टेज पर एक पपेट की तरह आई। उसका हैंड इतना शेक कर रहा था कि वो अपना रोल नंबर भी टाइप नहीं कर पा रही थी। मैं उसके ईयर के पास थोड़ा लीन हुआ और इतनी सॉफ्टली विस्पर किया जो सिर्फ वही सुन सके, सिस, आपको तो मुझसे हायर फ्लाई करना था ना?
वेल, मैं आपको अब ऊपर भेज रहा हूँ। कांपते हुए हैंड्स के साथ उसने एंटर बटन हिट किया। स्क्रीन पर लोडिंग व्हील स्पिन हुआ और फिर जो अपीयर हुआ उसने सबकी आईज को वाइट कर दिया। हिंदी 150, मैथ 150, इंग्लिश 150, साइंस 310, टोटल 760, स्टेट रैंक A2। जस्ट देन नीचे से किड की वॉइस आई, बट मॉम, क्या पेपर 750 का नहीं था तो 760 कैसे आया? सीरियसली? पूरा हॉल नॉइस से भर गया। पीपल चिल्लाने लगे कि कुछ रॉन्ग है, मे बी किसी हैकर ने मार्क्स चेंज कर दिए हैं। वो नंबर देखकर सिस्टर बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई। वो एक मैड वुमन की तरह फ्रैंटिकली पेज को रिफ्रेश कर रही थी, पर वो पेनफुल 760 वहां ऐसे ही स्टक रहा जैसे हेल खुद उसका मजाक उड़ा रहा हो। जस्ट देन टॉप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर गुस्से में अपनी सीट से खड़े हो गए। बोर्ड एग्जाम सिस्टम में ऐसी चाइल्डिश मिस्टेक इम्पॉसिबल है। मैंने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, सिस्टम ब्रोकन नहीं है, प्रॉब्लम तो रूल्स के साथ है। इस हाउस का रूल ये है कि मैं चाहे जितना भी स्कोर करूं, इसका स्कोर मुझसे 10 मार्क्स कम होना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही लाने की कोशिश कर रही थी। मैंने 750 स्कोर किया, इसलिए स्कोर 760 हो गया। ये वही गॉड है जिसे आप सबने क्रिएट किया है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो दूसरों का ब्लड सक करता है और लाइस पर खड़ा होता है। तुम झूठ बोल रहे हो, मॉम चिल्लाती हुई स्टेज पर आई। उनकी आईज वाइल्ड लग रही थी। वो मुझे हिट करने के लिए आगे बढ़ी, पर मैं थोड़ा असाइड हो गया। उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और ठीक बड़े स्क्रीन के नीचे गिर गईं। उनकी एक्सपेंसिव ड्रेस डस्ट से कवर हो गई और उनके हेयर बिल्कुल मैसी हो गए। वो बिल्कुल हेल्पलेस लग रही थी। मैं हंसा। मेरी लाफ में हेट और कोल्डनेस का एक स्ट्रेंज मिक्स था। मॉम ग्राउंड पर गिरी हुई स्कैर्ड थी। अपने डैड और अपनी सिस्टर को स्क्रीम करते हुए देखकर मैंने हर एक वर्ड को क्लियरली कहा, मॉम, क्या आपको पता भी है कि घर पर 750 लाना कितना हार्ड होता है? मुझे कंट्रोल करना पड़ता था कि हर एक सिंगल क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग। इन 3 मंथ्स में आपने उसे आमंड्स और पिस्ताशियोज खिलाए और मुझे लास्ट नाइट का लेफ्ट ओवर राइस दिया। आपने उसके लिए 2 लाख की ड्रेस खरीदी और मुझे बालकनी में एक फोल्डिंग बेड दिया। आप सब उसे स्पॉइल करते रहे और मुझ पर शेड थ्रो करते रहे। मैं सब कुछ झेलता रहा। हर एक सिंगल डे मैंने ये सब कुछ सिर्फ आज के दिन के लिए एंड्योर किया, ताकि मैं आपके सो कॉल्ड जीनियस ड्रीम्स को अपने हैंड से क्रश कर सकूं और आपको समझा सकूं कि स्काई से मड में गिरना कैसा फील होता है। ऐसा ही हुआ। मैंने कंप्यूटर में पेन ड्राइव प्लग किया। जो वीडियो मैंने सीक्रेटली रिकॉर्ड की थी वो स्क्रीन पर प्ले होने लगी। लाइव स्ट्रीम के दौरान मेरी सिस्टर मेरे रफ पेपर से आंसर्स कॉपी कर रही थी और कॉर्नर में मेरी शैडो विजिबल थी। डैड ने मुझे रूम में बुलाकर थ्रेटन किया था कि मैं एग्जाम में रॉन्ग आंसर्स लिखूं ताकि मेरी सिस्टर आगे निकल सके। मॉम मुझे 39.8 फीवर होने के बाद भी रूम से बाहर ड्रैग कर रही थी ताकि उनकी डार्लिंग डॉटर बीमार ना हो जाए। सारे प्रिटेंसेस खत्म हो गए। उस जीनियस गर्ल और उसके लविंग पेरेंट्स की रियल फेसेस सबके सामने रिवील हो गए। हॉल के लोग अब उन्हें हेट्रेड के साथ देख रहे थे। पीपल अपने फोन्स पर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरी सिस्टर अपना ट्रू सेल्फ वर्ल्ड के सामने एक्सपोज होते देखकर मेंटली बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई। उसने अपना फेस कवर किया और एक मैड वुमन की तरह हॉल से बाहर भाग गई। मॉम और डैड रोते हुए और शाउट करते हुए उसके पीछे भागे। पीछे बस एक सीन छोड़ गए। फिर ऑफिसर स्टेज पर आए और उन्होंने मुझसे कहा, अगर आपका 750 का स्कोर रियल है तो बिना किसी डाउट के आप ही स्टेट के रियल टॉपर हो। मैंने कामली रिप्लाई किया, अब चेक करने की कोई नीड नहीं है। उसका 760 का स्कोर जल्दी ही डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि इस गेम का रियल प्लेयर अब और नहीं खेलना चाहता। मैंने पेन ड्राइव निकाल ली। मैं बिना पीछे देखे बाहर चल दिया। बाहर कोल्ड नाइट एयर ब्लो कर रही थी। मैं रिवर के पास बैठा, एक बियर ओपन की और वेव्स को देखते हुए मैंने कहा, अब मैं फ्री हूं। 18 इयर्स का वेट और वो सारी ह्यूमिलिएशन बस बहते हुए वाटर के साथ वॉश अवे हो गई। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। डिपार्टमेंट ने 760 के स्कोर को फेक डिक्लेयर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सालों की चीटिंग सामने आई। मेरी सिस्टर का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया और उसे 3 इयर्स के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके सारे मेडल्स और प्रेजेस वाइप अवे हो गए। जो लोन डैड ने स्टेटस मेंटेन करने के लिए लिया था, उसकी वजह से हम बिल्कुल रूइन हो गए। उन्होंने उन पर एक फ्रॉड केस फाइल किया और पुलिस ने उन्हें कैच कर लिया। हाउस ऑक्शन हो गया और मॉम शॉक में चली गई, लगभग क्रेजी हो गई। हमें मेरी सिस्टर को एक मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा, जहां आज भी वो वॉल्स को बताती रहती है कि वही रियल टॉपर है। 1 मंथ बाद मेरे हैंड्स में कंट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था। वो रेड एनवेलप जिसमें मेरा नेम गोल्डन लेटर्स में था, वो मेरी रियल विक्ट्री थी। मैं लास्ट टाइम उस पुराने ब्रोकन हाउस में गया। जैसे ही मॉम ने मुझे देखा, उन्होंने फिर से यल करना शुरू कर दिया, तुमने मेरी डॉटर को रूइन कर दिया, तुमने हमारा होम डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कामली आंसर किया, ये मैं नहीं हूं, बल्कि आपकी ग्रीड और डिस्क्रिमिनेशन ने उसे रूइन किया है। अगर आपने मुझे कभी एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखा होता तो शायद मैं उसकी हेल्प करता, पर आपने मेरा यूज किया, मेरा हार्डवर्क स्टील किया। आप वही रीप कर रहे हो जो आपने सो किया था। बिना पीछे देखे मैं वहां से वॉक अवे कर गया। स्टेशन पर क्राउड था, पर मेरा गोल क्लियर था। मैंने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली की तरफ निकल गया। ये जर्नी मेरी न्यू लाइफ की स्टार्ट थी। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, मैंने उन सभी लोगों के नंबर्स और बिटर ओल्ड मेमोरीज अपने फोन से डिलीट कर दिए। मेरी डायरी में मैंने एक लाइन लिखी, योर लाइफ हैज जस्ट बिगन टू बी रिटन। विंडो से सनशाइन अंदर आ रही थी। वो लाइट किसी की शैडो नहीं थी, वो मेरा अपना बर्निंग सन था।